पल्लव पर चलते हैं। पल्लव, क्या कहेंगे आप? योग संयोग दोनों एक साथ, विज्ञान, थोड़ा जवाब। ये मैं हिंदुस्तान के विज्ञान के शहर बेंगलुरु से बात कर रहा हूं आपसे, और यहाँ पे अंतरिक्ष के विज्ञान पे इसरो है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। और आप सर विज्ञान को फॉलो भी करते हैं कई दशकों से। जी बिल्कुल, मैं फॉलो करता हूं। और मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ के जो विज्ञान के मंदिर हैं उनके कपाट बिल्कुल बंद नहीं हैं, उनके कपाट बिल्कुल खुले हुए हैं। जनता जाके आज का जो चंद्र ग्रहण है उसको देखने के लिए तैयारी कर रही है। और मैं सबको यही कहूंगा, देखिए भारत देश जो है उसमें आस्था भी है और विज्ञान भी है, और ये दोनों पैर पे हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिविलाइजेशनल एग्जिस्टेंस है। तो विज्ञान के साथ हमारा तर्क यह है कि आप जाइए और इस खगोलीय नजारे को देखिए। बहुत ही दुर्लभ नजारा है, और इतनी लंबे दौरे का लूनर एक्लिप्स कम दिखता है। देखिए 11 बजे से बाद आपको पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। जी पल्लव, लेकिन हो सकता है सब आपसे सहमत ना हो इस बारे में। आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा श्री से मेरा ये सवाल है, क्या ये चंद्र ग्रहण जो हम ग्रहों की चाल देखते हैं उसके तौर पर देखा जाए, या सिर्फ एक विज्ञान का प्रतीक? देखिए, दोनों को ही लेके हम चलते हैं, और दोनों के ही तरीके से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो विज्ञान कहता है देखो, मगर हमारे जो ज्योतिष के अनुसार अगर हम कहते हैं कि वहाँ पर अपनी, यानी कि अगर हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, हमारे लिए ये परफेक्ट है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ें देखते, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए तब हम उसको देखेंगे। अन्यथा जो होते हैं, क्या होता है कि आप बिना, यानी कि किसी, जैसे कि कैमरे के थ्रू देख रहे हैं तब तो समझ में आता है, आप अगर डायरेक्ट देखते हैं तो आंखों पर असर पड़ता है, तो जिसकी वजह से जो है ना कहीं ना कहीं हानिकारक हो जाता है। इतने समय के बाद ये ग्रहण पड़ा है, वो भी पितृपक्ष जब प्रारंभ हुआ है, और ऐसे में ग्रहण का पड़ना, और वो भी 122, कोई अगर हम पंचांग उठाते हैं तो कहते हैं 125 साल है, तो कहीं 100 साल के बाद है, तो अलग अलग पंचांग के हिसाब से है, मगर है बेहद उत्तम, बहुत अच्छा है। इस ग्रहण में हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे लिए तो मंत्र सिद्धि के लिए, पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा है। जहां तक अगर विज्ञान की बात है तो विज्ञान वाले अगर अपने वैज्ञानिक लोग हैं, अच्छा नहीं है। किसके लिए अच्छा नहीं है? देखिए, मैं राशियों के अनुसार आप पूछ रहे हैं क्या? नहीं, मैं ऐसे ही सामान्य पूछ रहा। आपने कहा मंत्र सिद्धि के लिए बहुत अच्छा है जी, पूजा के लिए बहुत अच्छा है, भजन के लिए बहुत अच्छा है, किसके लिए नहीं अच्छा है? नहीं, किसके लिए नहीं अच्छा, देखिए इस दौरान है ना, कई लोग जो होते हैं चैलेंज करते हैं। ये आस्था का देश है, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं बड़े से बड़े, चाहे आप कितने बड़े हमारे मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी, सभी जो है आस्था रखते हैं, क्योंकि ये भारत देश है ही ऐसा। और ऐसे में यहाँ पर हम ये बात करते हैं, किसके लिए आप कह रहे हो नहीं अच्छा है? जो लोग जो है चैलेंज करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हो नहीं सकता, आप करके देखिए चैलेंज। 3 महीने पहले, 3 महीने बाद इसका इफेक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर खप्पर योग बना हुआ है। खप्पर योग का मतलब ये हो गया कि कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाओं का संकेत है ये। और इसके बाद अगर हम अपने भारत के बाद अगर बाहर की बात करते हैं, विदेशों में भी आप कहीं ना कहीं युद्ध की घटनाओं को भी आप देखेंगे, उथल पुथल कुछ ना कुछ होती रहेगी, क्योंकि ये जो है खप्पर योग और पितृपक्ष में यहाँ अतिरिक्त चीजें जो है बहुत ज्यादा जागृत हो जाती है, नकारात्मक शक्तियों का बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ जाता है। श्रुति जी, क्या ये लोगों के लिए अच्छा है या खराब? क्योंकि विज्ञान की दृष्टि से तो बिल्कुल अलग मामला है। देखिए, विज्ञान की दृष्टि से ये बिल्कुल अलग मामला है और बहुत खूबसूरत चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण इसलिए बहुत खास है क्योंकि भाद्रपद की पूर्णिमा पे लगने वाला ये लूनर एक्लिप्स है। और जब जो श्राद्ध पक्ष खत्म होंगे और नवरात्र शुरू होने के पहले जो पूर्णिमा रहेगी, अमावस्या रहेगी, उस टाइम पे सोलर एक्लिप्स पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये खराब नहीं है चंद्र ग्रहण, लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स क्या कह रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स में सूर्य, बुध और केतु एक साथ हो गया है, और चंद्रमा पीड़ित है। तो यह चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जातकः, मन का, हर किसी का जो कारक होता है, मन का, आत्मविश्वास का, कॉन्फिडेंस का जो प्लैनेट है वो मून है। वाटर से रिलेटेड अभी हम कितनी चीजें देख रहे हैं अपनी कंट्री में, फ्लड्स देख रहे हैं। मेरी एक प्रेडिक्शन थी कि एवलांच आएगा, और एवलांच आ चुका है ग्लोबली, स्वीडन में मेरे ख्याल से, और भी बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो ये नेचुरल चीजों को, नेचुरल कैलामिटीज को लेकिन मैम मुझे एक चीज बताइए कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा चंद्र ग्रहण है, तो जब आपदा आएंगी, आपदा आएगी
जब युद्ध टाइप की स्थिति बन जाएगी, आपने कहा आपकी भविष्यवाणी भी सही हो गई, तो फिर अच्छा कैसे है? अच्छा तो हर देखिए, व्यक्ति इन्होंने के आपने लिए- जो बोला अच्छा इसलिए उनको देखिए, जवाब हाँ। दे दीजिए, फिर आपके पास मैं आऊंगा जवाब देने। हर व्यक्ति के लिए ये एक डिफरेंट रिजल्ट लेकर आएगा। कुछ राशियों के लिए बहुत कमाल का होगा और कुछ राशियों के लिए ये बहुत मतलब जिसे कहते हैं हलचल लेकर आएगा। तो कोई भी इवेंट जो कि एटमॉस्फेयर में होती है, जो कि इकोसिस्टम में होती है, उसका कहीं ना कहीं एक व्यक्ति पे पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है तो एक व्यक्ति पे नेगेटिव प्रभाव भी पड़ता है। तो जिन लोगों पे ये नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा वो मैंने बताया, जिन पे अच्छा पड़ेगा वो राशियां अलग हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए इशिका के पास चलते हैं। इशिका तनेजा है हमारे साथ, आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्म के तौर पर कैसे देखें इशिका इसको? आज मंत्रोच्चारण कर लिया जाए। जी मैं कुछ ऐड करना चाहूंगी। छोटी छोटी बातें हैं। सबसे पहले सर ने बोला कि कुछ मंदिर जो साइंटिफिक हैं वो खुल जाते हैं, बाकी बंद हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि अगर हम पहली बात तो उन्होंने विज्ञान के मंदिर, इसरो की बात की थी, मैं आपको बता दूं। उन्होंने विज्ञान के मंदिर, क्योंकि इसरो है या फिर इस तरह की संस्थान है, उन्हें विज्ञान का मंदिर कहा जाता है। अच्छा जी, तो सबसे पहले ना मैं ये बात ऐड करना चाहूंगी, जो सनातन धर्म है ना वो साइंटिफिक ही धर्म है। उसके अंदर बाकी जो कहानी पिरोई गई है वो इसलिए पिरोई जाती है ताकि हम पीढ़ी दर पीढ़ी उन बातों को बता पाए बहुत आसानी से और सबको वो बात समझ आ जाए आसानी से, जिनको साइंस ना समझ आए। जैसे हम देखते हैं कि 3 बॉडीज का अलाइनमेंट, जो मासेस होते हैं, ग्रह होते हैं, उनका अलाइनमेंट होता है। चंद्र का जो थोड़ा सा कम होता है, सूर्य का बहुत ज्यादा हैवी होता है और बीच में अर्थ आती है, और हमारा खुद का भी मास होता है, हमारी खुद की एनर्जी होती है। तो जब हम सेंटर में आते हैं तो 2 अलग अलग अलाइनमेंट्स आपको पुल कर रहे होते हैं। तो जब वो आपको पुल कर रहे होते हैं, क्योंकि हम पूरे पानी से बने हुए होते हैं, 70% वाटर होता है, धरती में भी 70% वाटर होता है, बहुत एलिमेंट्स में पानी होता है, तो उन सब जगह पे उसका इफेक्ट आपको दिखाई दे जाता है। जैसे हम किसी भी टाइडल साइकिल्स, आपको पता है कि मून से ही डिसाइडेड होते हैं, तो वो जब आपके ऊपर एक पुल क्रिएट करते हैं तो आपके दिमाग में आपको समझ नहीं आता है क्या सही है और क्या गलत है। और वैसे भी डिस्पैरिटी होती है, क्योंकि मून का साइज कम होता है एज कंपेयर टू सन और उसका पुल ज्यादा होता है, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता, आपके माइंड में क्योस होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई सही नई शुरुआत मत करिए, कोई डिसीजन मेकिंग मत करिए, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड स्टेबल नहीं होता। दूसरे पॉइंट जो हमारे सनातन धर्म में सिखाया जाता है कि टाइम एक डायमेंशन है। एक जैसे हमारा वेट धरती पे अलग है, मून पे अलग है, हर जगह पे अलग है, वैसे समय भी एक डायमेंशन है जो हर जगह पे चेंज होता रहता है। ब्लैक होल के पास अलग होगा, ब्रह्मलोक में अलग होगा, धरती पे अलग होगा। तो जो अभी हम जब देखते हैं लूनर इक्लिप्स होता है तो हम 28 डेज का पूरा साइकिल हम देख लेते हैं उसी क्षण में, विद इन 3 आवर्स। तो वो जो टाइम साइकिल है हमें बहुत सटल तरीके से एक महीने का पूरा आभास होता है। तो जब वो एक्सपीरियंस होता है तभी हम बोलते हैं कि आप व्रत रखिए ताकि आप कुछ खाएं ना, क्योंकि वो रॉट होता है हमारे पेट के अंदर। हम बोलते हैं कि आपको ये सबसे सुंदर समय है, आप डिटॉक्स करिए। जितने मंदिर में जहां पे भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पे जहां पे रिचुअल्स होते हैं, क्योंकि रिचुअल का कोई महत्व नहीं होता है इसलिए वो सारे के सारे बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ये समय होता है सबसे सुंदर फ्रीक्वेंसी राइज करने का, क्योंकि सारे के सारे अलाइनमेंट में होते हैं, सारी फ्रीक्वेंसीज रेज होती लेकिन हैं। मुझे तो आप मंत्र एक चीज जाप इसका, मुझे करते हैं। एक चीज बता दीजिए कि मंदिर जो बंद होते हैं, मैं ठीक है मंदिर बंद होते हैं, धर्म का मामला है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आया जब आप भी बोल रही थी, जिसने पूरी सृष्टि को चला दिया, चाहे वो बांके बिहारी की मंदिर हो, भगवान विष्णु की बात हो, शिव की बात हो, जिन्हें संहारक कहा जाता है, क्या फर्क पड़ता है उनको ग्रहण से? क्यों बंद होते हैं फिर? कुछ तो कारण होगा ना। मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी। ये इसलिए बंद नहीं होते क्योंकि मंदिरों को फर्क पड़ता है, ये इसलिए बंद होते हैं क्योंकि हमारे धर्म में रिचुअल्स का इस समय कोई महत्व नहीं है। महत्व है आपको इनर यात्रा करनी होती है, आपको मंत्र जाप करना होता है, क्योंकि आप जब ये अलाइनमेंट होती है ना तीनों बॉडीज की, तीनों ग्रहों की, तो इतनी फ्रीक्वेंसी रेज हो चुकी होती है कि अभी आपका सबसे सुंदर समय है मंत्र जाप का। मंत्र एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, मैं आगे आऊंगा आपसे, और भी मेरे साथ कुछ खास मेहमान है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। समीर दुर्दे साहब हमारे साथ हैं, खगोल वैज्ञानिक हैं। हाँ ठीक है, प्लीज जल्दी से, जल्दी से। या तो इस समय जब भी आप अपना मंत्र का जाप करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी रेज करते हैं, और इसी वक्त सारे सिद्ध जितने मंदिर होते हैं जो सिद्धि प्रदान करते हैं, वहां पे जाके भजन कीर्तन और मंत्र जाप हो रहा होता है। ठीक है समीर सर, ये आपकी भाषा में अगर हम समझें तो ये क्या है? जी, मेरी भाषा में या फिर किसी भी वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्ति की भाषा में ये एक परछाई का खेल है। और अभी जो कहा जा रहा था कि ये एक रेखा में आ जाते हैं, ये हर महीने होता है, हर पूर्णिमा को होता है।
तो ऐसा कोई बात नहीं कि ये बहुत रेयर चीज है। और ये भी कहा जा रहा था कि आपदाएं आ सकती है ग्रहण होने से। आप देखिए हर साल में 7 ग्रहण होते हैं, तो और कहीं ना किसी दिन कोई ना कोई आपदा आती ही रहती है। इसका ग्रहण से अगर आप उसको जोड़ेंगे तो ऑफ कोर्स आपको कोई ना कोई घटना मिल ही जाएगी। इतना बड़ा अपना जगत है, इतनी बड़ी जगह है, तो कहीं ना कोई आपदा तो आ ही जाएगी। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि इसको हम ग्रहण से जोड़े, लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ ये अच्छी बात है कि काफी लोग एक छोटा सा सवाल, इसे आज देख सकते हैं कि नहीं? लोगों की सबसे बड़ी जिज्ञासा जी। यही है कि बिना चश्मे के, बिना किसी बिल्कुल, प्रोटेक्शन के बिल्कुल आंखों देख पर आज सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल देख सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण से बहुत अलग होता है। मनोज उन्होंने पहले ही साफ कर दिया कि वो तो पूर्णिमा 15 दिन घटते हैं, चंद्रमा 15 दिन बढ़ते हैं, तो उनका ये कहना है कि ये कोई अलग नहीं है। वो ये कह रहे हैं कोई अलग नहीं है, और प्रोटेक्शन के लिए कि आपकी यूवी रेज कोई नुकसान ना करें। नहीं, वो कह रहे हैं देख सकते नहीं, इसमें से कोई यूवी सामान्य रेज करा नहीं आती है। ये जो प्रकाश है, सूर्य प्रकाश में यूवी रेज रहती है। इसमें तो इनफैक्ट उल्टा होता है। चंद्र पर जो प्रकाश गिरता है वो पृथ्वी के वातावरण के थ्रू जाते हुए उस पे अल्ट्रावायलेट हो या फिर जो नीले रंग की, हरे रंग की, बैंगनी रंग की किरणें हैं वो स्कैटर हो जाती है और चंद्र पर आपको लाल सा प्रकाश गिरता हुआ दिखता है। इस वजह से थोड़ी सी एक लालिमा आपको चंद्र पे दिखाई देगी। चंद्र पूरा गायब नहीं होता है और इस वजह से उसमें से तो कोई अलग से रश्मियां तो अपने आप आएंगी नहीं और कोई गलत रश्मियां भी हमारे आंखों पर नहीं पड़ेंगी। और इसके अलावा अगर आप देखें तो चंद्रमा पे पड़ने वाला प्रकाश कम हो रहा है। इससे आपकी आंखों को हानि तो होगी नहीं, उल्टा आपको एक सुंदर सी घटना आकाश में होते हुए दिखेगी। तो सबने इसको एंजॉय करना चाहिए, ऐसा मैं कहूँगा। रश्मियां मनोहर लगेंगी आपको देखने में, लेकिन चंद्र ग्रहण को लेकर एक बहस सदियों से चली आ रही है और वो ये है कि क्या शुभ होता है, क्या अशुभ होता है। इस पर धर्म और विज्ञान के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन लोगों के मन में कई सारे कौतूहल हैं। तो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि ये संयोग है या फिर प्रयोग। चंद्रग्रहण को अगर विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो विज्ञान किसी भी खगोलीय घटना को शुभ या अशुभ नहीं मानता है। विज्ञान के लिए चंद्रग्रहण एक पूरी तरह से प्राकृतिक और अनुमानित घटना है। दशकों पहले आने वाले चंद्रग्रहण के बारे में कैलकुलेटेड साइंस डेटा के माध्यम से इसका पता लगाया जा सकता है। दुनिया भर में लंबे समय से ग्रहण को लेकर एक बहस चल रही है कि ये शुभ होता है या अशुभ। सदियों से इसे आस्था और डर से जोड़कर देखा जाता रहा है। अब के जमाने में हम समझते हैं, हमें मालूम है कि क्यों हो रहा है ग्रहण, राइट? जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि चांद जा रहा है पृथ्वी के गिर्द, पृथ्वी जा रहा है सूरज के गिर्द, और ये कुछ घटनाएं होते जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में हैं, जिसके वजह से चांद आप पे पृथ्वी की छाव पड़ रही है, और इसी को हम लोग कहते हैं ग्रहण। तो ग्रहण में ऐसी कोई अद्भुत चीज कुछ भी नहीं होता है, और इस वजह से ना दुनिया में, ना हमारी मानसिक स्थिति में, ना गर्भवती लोगों में, ना किसी चीज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चंद्रग्रहण के दौरान वैज्ञानिक कई तरह के खगोलीय प्रयोग करते हैं और ब्रह्मांड की ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं जो अब तक एक अनसुलझा रहस्य है। आइए अब आपको कुछ ऐसे प्रयोगों के बारे में बताते हैं जिसे वैज्ञानिक चंद्रग्रहण के दौरान करते हैं। चंद्रग्रहण के दौरान पृथ्वी की छाया का आकार, घनत्व मापा जाता है, जिससे वायुमंडल की संरचना समझने में मदद मिलती है। प्रकाश को मोड़ने की क्षमता का भी अध्ययन होता है। ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता, इसके चलते चंद्रमा का तापमान तेजी से गिरता है। वैज्ञानिक इस गिरावट की दर को मापते हैं और इसके साथ ही चंद्रमा की मिट्टी के थर्मल गुणों का भी अध्ययन होता है। पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान आकाश गहरा हो जाता है। खगोल शास्त्री धुंधले तारों का अध्ययन करते हैं। चंद्रमा की चमक के कारण कुछ तारे आम दिनों में नहीं दिख पाते, जिसका अध्ययन चंद्र ग्रहण के दौरान किया जाता है। साइंस का तरीका क्या है? अगर आपको मानना है तो उसको प्रूफ करना है, राइट? ये पहली बार नहीं है कि चांद ग्रहण हो रहा है, सालों से चांद ग्रहण हो रहा है, राइट? और सालों से हम लोग देखते हैं कि चांद ग्रहण में ऐसे कुछ भी नई चीज होती है। तो अगर प्रूफ हो जाए कि कुछ हो रहा है तो शायद वैज्ञानिक उसको मानेंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने देखा है कि कोई फर्क नहीं होता है, राइट, चांद ग्रहण में। इसीलिए हम लोग बिना सबूत के ये चीजों को बिलीव नहीं करते हैं। इन प्रयोगों के अलावा चंद्रग्रहण के दौरान और भी कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। आइए अब आपको उन प्रयोगों के बारे में बताते हैं।
चंद्र ग्रहण के दौरान ओजोन लेयर की स्टडी की जाती है, चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होने वाले स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया जाता है, साथ ही वायुमंडल में ओजोन और दूसरी गैसों की मात्रा का भी अध्ययन किया जाता है। हमारा वायुमंडल एक लेंस की तरह काम करता है जो सूर्य के प्रकाश को मोड़ देता है, जो चंद्रमा पर लाल और नारंगी रंग बिखेरता है। ग्रहण के दौरान वैज्ञानिक लाल रंग का अध्ययन करते हैं। जीव वैज्ञानिक प्रयोग के बारे में बात करें तो इस दौरान पशुओं के व्यवहार और पौधों का भी अध्ययन किया जाता है। ग्रहण के दौरान रात में सक्रिय रहने वाले उल्लू या चमगादड़ जैसे जीवों के व्यवहार में बदलाव होता है। इस दौरान कुछ जानवर शांत तो कुछ भ्रमित हो जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इसके साथ ही कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो ग्रहण के दौरान असामान्य व्यवहार दिखाते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां अचानक खुलती बंद होती हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे पौधों का भी अध्ययन करते हैं। कुल मिलाकर ये कि जब तक ग्रहण का वक्त होता है तब तक कई तरह के शोध किए जाते हैं जिससे अनसुलझे रहस्य सामने आ सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।